ध्रुव महाराज पिता की गोदी में बैठने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने उनकी सौतेली माता है और सौतेली माता ने मना कर दिया, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम गोदी में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने जो है मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 21 बहुत ही प्रेरणादायक और सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो हम ये श्लोक दोहराएंगे। यथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणे मखे इष्ठा विपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथा अपवर्ग्यम। तो हम ये एक बार अर्थ को आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे बाबा स्वयं मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव है। हरे कृष्ण। ध्रुव महाराज पिता की गोदी में बैठने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने उनकी सौतेली माता है और सौतेली माता ने मना कर दिया, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम गोदी में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने जो है मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया और इसके लिए तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो वो ये प्रसंग चल रहा है। तो सुनीति माता जो सबसे पहले बोली है तथा। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि बेटा तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चलो हम गूगल सर्च करते हैं, हम पता लगाते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे करके बोला तथा। तथा मतलब क्या कि जो तुम्हारे परदादा थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भगवान की पूजा की थी। माँ जी ने भगवान की पूजा करी और पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, इतना बड़ा क्रिएशन है ना। और जो तुम्हारे दादा हैं स्वयंभू मनु, उन्होंने भी बहुत बड़ा बड़ा क्या किया, यज्ञ किया, दान किया और एक निष्ठा से पूजा की भगवान की। और उसके बाद जो है उनको इतनी सफलता मिली है ना, मनु से सारे मनुष्य आते हैं और बाद में उनको मुक्ति मिल गई। तो जो है तथा में एक सिद्धांत छुपा हुआ है। क्या सिद्धांत छुपा हुआ है? तर्का अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासवृषि तस्य मताम न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुह्यं महाजनो येन गता सपंथा। कि जिस रास्ते पे महाजन गए आपको उस रास्ते पे चलना है। जो तुम्हारे दादाजी ने किया, जो तुम्हारे परदादाजी ने किया, जो तुम्हारे दादाजी ने तुमको करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया? भगवान की पूजा करी और जो है उनको सारा ये फल मिल गया। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर पाए और स्वयंभू मनु जो है अपना पूरी सफलताएं प्राप्त करी। तो तथा कभी सुनीति ने कोई ऐसे नहीं बोला कि चलो हम सोचते हैं इसके बारे में या कुछ मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी पाद एक सिद्धांत बताते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक सुन के समझने वाले, एक देख के समझने वाले और एक अनुभव से समझने वाले, है ना। सुन के समझने वाला व्यक्ति क्या होता है? सुना और समझ में आ गया, उसको बताया जाता है सुपर इंटेलिजेंट। देख के समझने वाला व्यक्ति थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, सुना फिर देख लिया फिर समझ में आ गया। तीसरा होता है अनुभव से समझने वाला, उसको अनुभव समझ में आता है, उसको मूर्ख बताया गया। और चौथा व्यक्ति इसको अनुभव से भी समझ में ना आया, उसको धूर्त बोला गया ना। एक एग्जाम्पल मैं अक्सर ही कोट करता हूँ, सिगरेट की डिब्बी पे इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। जितना बड़ा सिगरेट की डिब्बी का ब्रांड नहीं होता उतनी बड़ी उसकी फोटो होती है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करके नौकरी कर रहा है, वो पता नहीं इस आशा में कि मेरे पुत्र श्रवण कुमार जैसे होंगे, मैं अस्पताल में लेटा हुआ हूँगा और बिल भर रहे होंगे वो और मेरी सेवा कर रहे होंगे। 5 दिन के बाद बोल देंगे मम्मी एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे थे। अब कितनी करेंगे, हो नहीं पा रहा ना, छोड़ देंगे वो। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि ना मोबाइल चलाते टाइम गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। व्यक्ति देखेगा
कुछ समझदार होगा, गांव में होगा, उसने सुना भाई मोबाइल कुछ होता है, रेड लाइट होती है, मोबाइल पे बात करते हैं, गाड़ी नहीं चलानी, सुन के समझ में आ गया। दूसरा देखेगा अरे इसका तो एक्सीडेंट हो गया, मुझे ये काम नहीं करना। तीसरा क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चालान कट जाएगा, अगली बार फिर वही कार्य करेगा, उसको बताया गया मूर्ख। और चौथा व्यक्ति अस्पताल में जाके लेट जाएगा, उसको फिर भी समझ में नहीं आएगी। तो सुन के समझने वाले महाजना ये न गता सपन था, कि महाजन जिस रास्ते पे गए उस रास्ते पे चलो, कोई इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई गूगल सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। औरों ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्वयंभू मनु ने क्या किया, मुझे वो कार्य करना है। तो किसी व्यक्ति ने कुछ पद्म पुराण से कुछ ऐसे करके पढ़ा कि प्रभु जी मैंने ऐसा सुना है कि अगर ये पहन के प्रणाम करो ना तो पता नहीं कितने जन्म तक व्यक्ति जो है ना वो पता नहीं ऐसे हो जाता है। तो मैं शिक्षा गुरु में सर्वलोकनाथ प्रभु जी, उनसे मैंने पूछा, मैंने क्या ऐसा कहा, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी कर रहे हैं ना, महाजना ये न गता सपन था। तो महाजनों को पता है एक्चुअली में, क्योंकि क्या है कि तर्क अप्रतिष्ठा, श्रुति तर्क अप्रतिष्ठा है, तर्क बहुत चंचल होता है, लॉजिक से कुछ नहीं समझ सकते, और श्रुतियां भी भिन्न भिन्न बात कहती हैं, अलग अलग बातें कहती हैं। ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, ना सवा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, कोई ऋषि ऐसा है ही नहीं जिसका अलग भिन्न मत ना हो। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत अद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, सबके अलग अलग मत हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, बहुत गुह्य तत्व है, इसलिए क्या करो, महाजना ये न गता सपन था। तो तथा शब्द में ही सुनीति माता ने इतना सुंदर सिद्धांत बता दिया कि बेटा कुछ दिमाग मत लगाओ, जो बड़ों ने किया ना, लेकिन आज तो कोई करता नहीं है। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी ना अगर उनको समझाओ तो कोई तथाकथित इंटेलिजेंट आ जाएगा, अरे प्रभु जी जनरेशन गैप है ना, आप समझ नहीं रहे। अरे जनरेशन गैप क्या है, आपको भौतिक सफलता चाहिए या आपको आध्यात्मिक सफलता चाहिए, आपको भगवान की भक्ति करनी है। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उधारधि त्रिवेण भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। अरे प्रभु जी क्या बता रहे हो आप, अरे जनरेशन गैप है, कर लेंगे, अभी इनको बोलो कि थोड़ा पंचतंत्र की कहानियां पढ़ें, अभी थोड़ी मैनेजमेंट बुक्स पढ़ें, करेंगे। भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं कि यही तरीका है। आप भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हो या आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, आपको कार्य क्या करना है, सिर्फ भक्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक और बहुत सुंदर सिद्धांत माता सुनीति के आचरण से पता चला कि जो सुरुचि थी उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना है ना तो आप पूजा करो भगवान की। तो सुनीति ने ऐसे नहीं बोला कि अरे तुम्हारी माँ तो है ही ऐसी, वो तो ऐसी है, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला बात तो ठीक ही कह रही है ना, सही तो बात कह रही है, बात तो उन्होंने ठीक ही बोली है कि भाई हमारे भक्ति तो करनी चाहिए। सुनीति माता ने भी, सुरुचि ने भी यही बोला था कि भाई अगर आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना उसके लिए बहुत तपस्याएं करो, भगवान को प्रसन्न करो, फिर मेरे गर्भ से जन्म लो और फिर राजा के सिंहासन पर बैठना। तो सुरुचि माता ने बोला बात तो ठीक ही कह रही है, सही तो कह रही है। तो उस निंदा को, उस चुगली को, उस एनवियसनेस एटीट्यूड को नेगेटिवली नहीं लिया। तो मैं जिस लेक्चर में सुन रहा था उसमें तो महाराष्ट्रियन भाषा में आ रहा था, लेकिन मैंने जो बचपन में सुना था ये सिद्धांत, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाय। कि भैया अपने निंदक को पास रखो, जो आपकी निंदा कर रहा है उसको पास में रखो, आंगन में कुटी की तरह बसा के, वो बिना साबुन और पानी के आपका सारा जो स्वभाव है ना उसको निर्मल कर देगा। ठीक है। तो पराशर मुनि के भी सिद्धांत हम समझते हैं कि पराशर मुनि जो है ना हमेशा भगवान के सामने जाके बोलते थे, भगवान मेरे अंदर इतने दोष हैं, मेरे अंदर इतने अनर्थ हैं, प्लीज इसको रिवील करो। भगवान सुनते ही थे, इतना बड़े भगवान के भक्त हैं। तो एक बार वो एक एनवियस पर्सन को अपने साथ ले गए, निंदक उसकी, देखो इससे पूछो, ये बताएगा, आज तो मैं एविडेंस प्रूफ लेके आया हूँ, इससे पूछो मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम है, कितने वो हैं। तो इतना मतलब भक्तों के अंदर भाव होता है कि भाई बताओ मुझे मेरे अनर्थ क्या है, प्रभु जी बताइए अनर्थ क्या है। तो पराशर मुनि जो है ना एनवियस पर्सन को साथ लेके जा रहे हैं। और अगर हम प्रभुपाद जी के एपिसोड में भी देखते हैं तो सुरेश जैन ने उनको बोला कि आप ये भगवत दर्शन मैगजीन छाप रहे हो, आप बुक्स छापो। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ से पॉइंट ले लिया, है ना, और मुझे बता रहे हो, मेरा जीवन निकल गया, है ना। उनको जब डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए आया तो उन्होंने बोला कि इनफ ऑफ प्रेयर्स, आस्क दिस ओल्ड मैन टू डू सम एक्सरसाइज। प्रभुपाद जी ने से मॉर्निंग वॉक करनी शुरू कर दी। तो सबसे सुनते थे, है ना, निंदक को पास रखते थे। एक्चुअली में जिस व्यक्ति के अंदर प्राइड होगा ना और ओवर कॉन्फिडेंस होगा, वो दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता, अपना ही मत रखना चाहता है। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने क्या बोला कि आपने बड़ी सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में कि आपने बड़ी व्यामिश्रण भाषा बोली है, इससे मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे थोड़ा दोबारा से बताओ। अर्जुन ने ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो युद्ध ही करना है। भगवान ने पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर में भगवता ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के बाद जो है बोला कि भाई, अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो। तो अर्जुन ने ऐसे नहीं बोला कि अरे नहीं, बोला कि भाई आपने बातें बहुत सारी बोली हैं
लेकिन आपके उपदेश में काफ़ी मिक्सचर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोबारा से बताओ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। भगवत गीता 3 अध्याय का पहला श्लोक और 3 अध्याय का 2 श्लोक। जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। फिर क्या बोला, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोयसीव में तद एकम वद निश्चम येन श्रेय आपनुमाम। आपके मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर क्या होगा। तो अर्जुन वाज इन लिसनिंग मूड, अपनी बात नहीं रखना चाह रहा था। तो दूसरा सिद्धांत कि सुनीति माता ने कोई निंदा नहीं करी, अरे भैया बात तो ठीक ही करी है ना। अभी तो तथा की चर्चा करी है सिर्फ, अभी आगे चलते हैं। मनोर वो भगवान पितामह तो उनके बारे में बोला गया। फिर आगे यम एक मत्या, अनफ्लिंचिंग डिवोशन, इसके ऊपर काफ़ी लंबा डिस्कशन है और इसको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें सकाम कर्म और निष्काम कर्म दोनों कर्म की भक्ति की बात आ रही है। तो यमेक मत्या पे बाद में चर्चा करेंगे। पुरु दक्षिणे मधे, दक्षिणा और मधे मखे मतलब यज्ञ और पुरु मतलब ग्रेट। तो कह रही उन्होंने क्या किया, बहुत ग्रेट दान दिए, दक्षिणा दी और यज्ञ किए। तो दान के ऊपर तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हमारे को इतना कोई हम डिटेल में जाते नहीं हैं तो संस्कृत शब्दों का पता भी नहीं होता। तो दान और दक्षिणा में फ़र्क है। दक्षिणा है बेसिकली रेमुनरेशन, कि जो आप कार्य करते हैं उसकी सेवा है दक्षिणा। तो दक्षिणा का बहुत महत्व है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब का प्रचलन हो गया ना, अभी सब लोग घर बैठ के कथा सुन लेते हैं। और पहले आते थे कम से कम मंदिर में 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये डालते थे, है ना। तो दक्षिणा 0 हो गई बेसिकली, हर कार्य की दक्षिणा है ना। मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली मंदिर में कई वरिष्ठ भक्त हैं जिन्होंने अब भगवद गीता की ऑनलाइन क्लास के लिए फीस रख दिया, 1100 रुपये डोनेशन। क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी मंद है, उनको पता ही नहीं कि दक्षिणा देनी होती है। उन्होंने क्या किया, स्वयंभू मनु ने सिर्फ दान नहीं दिया, सिर्फ यज्ञ नहीं किया, दक्षिणा भी दी। मैं इस्कॉन अमरावती में एक महाराज के लेक्चर में सुन रहा था, उन्होंने दक्षिणा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस बताई कि दक्षिणा की बहुत इंपॉर्टेंस है, कि जो है दक्षिणा उसका पारिश्रमिक है। और वो उस कथा में बता रहे थे कि जब राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सारा का सारा राज्य विश्वामित्र मुनि को दान में दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई दक्षिणा, अब कुछ बचा तो है ही नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बच्चों को बेच दिया दक्षिणा देने के लिए। तो दान अलग है और दक्षिणा अलग है, क्योंकि दक्षिणा इज रेमुनरेशन। उसमें कुछ ऐसा आ रहा है कि वो कहते हैं आपके प्रायश्चित कर्मों को, कुछ यज्ञ नष्ट हो गया था, उन्होंने बोला तो ठीक है आपने दान दे दिया, लेकिन आपके प्रायश्चित कर्म को नष्ट करने के लिए दक्षिणा क्या हुआ। लेकिन महाराज ये बात बता रहे थे कि दक्षिणा में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वो भक्त जो कि पूर्णतः मंदिर की सेवा में नहीं जुड़े हुए हैं, गृहस्थ भक्त हैं, कि उस दक्षिणा को पचा पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति का कर्म है ना। तो मैंने कुछ ऐसे अपने व्यक्तिगत अनुभवों में देखा, कुछ भक्त थे ऐसे, मैं जानता था, उनको जुड़े हुए थे। उनको शुरू में किसने प्रेरणा दी कि ठीक है आप सेवा में जाते हो ना, आप संकीर्तन वगैरह करते हो, कोई आपको लक्ष्मी देता है आप रख सकते हो। उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, वो पचा पाए नहीं अल्टीमेटली। तो बड़ा डिफिकल्ट है ना। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एपिसोड में हम देखा कि भैया मंदिर में डोनेशन आया है, पहले भगवान में जमा करा दो, फिर प्यूरीफाई हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी भक्तों का तो अलग स्टैंडर्ड है, उनका तो अलग वैराग्य का जीवन है। लेकिन जो गृहस्थ भक्त सेवा में जुड़े हुए हैं, उनको कहीं किसी वजह से कोई नाम प्रतिष्ठा, कुछ सेवा, कुछ गिफ्ट, कुछ और कुछ मिल जाता है, तो समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर योग्यता भी है इसको पचाने की कि नहीं। पता चल रहा ले तो लिया, हाँ जी बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी माला लग रही है, ये बड़ा अच्छा है ना, और स्वीकार कर लिया। तो बता रहे थे कि ये एक्चुअली में बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिणा को कैसे जो है इसको पचाया जाए। हर एक में योग्यता नहीं होती। और मैंने अपने अनुभव से ऐसा देखा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कुछ कारणवश ऐसा करना शुरू कर देते हैं, फिर वो उनका वो असली मेन काम भी नहीं रहता और वो फिर इसी बिजनेस में ही आ जाते हैं। अब वो उन्होंने अपना संकीर्तन का ही कार्य शुरू कर दिया या कुछ और ही कर दिया, शुरुआत करी थी कुछ मटेरियल कैरियर बनाने से, वहाँ सक्सेसफुल हुए नहीं, कुछ सही मार्गदर्शन मिला नहीं, अब इस तरफ आ गए, अब इस तरफ धंधा बना लिया, अब उसी और कर्म बंधन में फंसते चले जा रहे हैं। और तो अब यहाँ पे ना सुनीति माता जी एक सक्सेस फार्मूला बता रही हैं। हमने बहुत सारे सक्सेस फार्मूला यूट्यूब वीडियो पे सुन लिए, ये होगा सक्सेस, कर लो दुनिया मुट्ठी में, दिस दैट ये वो, एक्शन वैक्शन करके। तो सक्सेस भी ना एक मटेरियल सक्सेस और एक स्पिरिचुअल सक्सेस है। कई सारी कंपनियों का लोगो होता है, जैसे मैं वी कस्टमर में था, आउटसोर्सिंग रीडिफाइंड, कंसल्टिंग रीडिफाइंड या ऑटोमेशन रीडिफाइंड। यहाँ सुनीति माता जी सक्सेस रीडिफाइन कर रही हैं कि भैया सक्सेस है क्या। लेकिन पहले मटेरियल सक्सेस को समझते हैं, क्योंकि बोला ना पहले, तो मटेरियल सक्सेस में क्या है, सबसे पहली सक्सेस है तमोगुणी सक्सेस, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड।
उसके पास कोई चीज़ है, मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, जो हमने पीछे चर्चा करी है ना। इसमें भी भक्ति के उत्तरोत्तर स्तर आ रहे हैं। दक्ष प्रजापति वाली भक्ति तमोगुण के प्रभाव में, अभी यहाँ पर आ रही है रजोगुण के प्रभाव में, आगे पृथु महाराज की आएगी सतोगुण के प्रभाव में, प्रहलाद महाराज की आएगी शुद्ध भक्ति। मैं गौरांग प्रभु जी के लेक्चर में ऐसा सुना है ना। दक्ष प्रजापति के एपिसोड में उनको पता ही नहीं कि भगवान और भगवान के भक्ति क्या महिमा है। तमोगुण के लेवल भक्ति हो रही है, अभी यहाँ पे रजोगुण के लेवल पे हो रही है, राइट। अकाम सर्व काम। तो तमोगुणी भक्ति क्या? नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ईर्ष्या करना, इस लेवल से कर रहे हैं, तमोगुण के लेवल पे, है ना। जो भी कुछ उनको मिला है उसको कैसे दूसरे को कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे अड़ंगा लगाया जाए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो जो ऐसे तमोगुणी व्यक्ति होते हैं विद्या विवाद के लिए, विद्या विवादाय, विद्या होगी विवाद करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तर्क करने के लिए। धनम मदाया, धन होगा मद के लिए, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, जिम में जाके डोले बनाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, है ना। अभी मैं आ रहा था, मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, एक व्यक्ति इतनी बड़ी क्रेटा लेके मौसमी को पता नहीं क्या चूसता हुआ आ रहा है। अरे भाई आप जगह दो, किसी को जाना है, पतली सी सड़क है, 5-2 मिनट तो इसीलिए लेट हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी और फिर मुझे ऐसे घूर के देख रहा है। मैंने उसको बोला भाई हरे कृष्णा में आगे आगे। तो धनम मदाया, बड़ी गाड़ी रख लेंगे, अपना जिम से आ रहे हैं, रास्ते में जूस पीते हुए। विद्या विवादाय धन शक्ति परेशान परिपीडनाया, बताया ना, शक्ति दूसरे को कष्ट। खलस्य साधो विपरीत मेदित, जो साधु लोग हैं उनका उल्टा है, ये खलु के लक्षण है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या ज्ञान के लिए, भाई मुझे ज्ञान मिला है मैं आगे बांटूं, है ना। ज्ञानाय दान के लिए, च रक्षणाय दूसरे की रक्षा करने के लिए। तो ये है तमोगुणी भक्ति, ठीक है ना। फिर है रजोगुणी भक्ति। रजोगुणी भक्ति का एग्जाम्पल मेरे को 2 जो ध्यान आए। प्रभुपाद जी जब जापान में दाई निपॉन कंपनी में लोग मिले तो मीटिंग हॉल खाली हो गया और कुछ एक व्यक्ति रह गया। उसने बोला कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो। तो सब लोग अपना अपना विजिटिंग कार्ड, है ना, कंपनी में कल्चर होता है, अगर मान लो एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे 10 लोग आए हैं तो सब लोग अपना अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और सामने वाले अपने विजिटिंग कार्ड ऐसे रखते हैं कि पता चले मैं अच्छे नायक हरिप्रभु से बात कर रहा हूँ, वासु जीवन पर से बात कर रहा हूँ, अच्छा ये टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, ये टेम्पल कमांडर हैं, ये ब्रह्मचारी के आश्रम है, तो ऐसे कार्ड पड़े रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या। उसने सारे प्रभुपाद जी कार्ड लिए, सबसे ऊपर अपना कार्ड रख दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप, बस ऊपर जाना चाहता हूँ, सबसे ऊपर। तो ये रजोगुणी भक्ति है, बस ऊपर, टॉप, ठीक है। और इसमें मैं उसी लेक्चर में सुन रहा था, इस्कॉन हैदराबाद के लेक्चर में, तो वो बता रहे थे कि ना एक्चुअली में अमेरिका में क्या कल्चर हो गया कि 2 ही चीज़ें बस इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ यू गो टू द ऑफिस एंड योर जॉब इज़ देयर एंड यू गो बैक होम एंड योर वाइफ इज़ देयर, अगर ये 2 चीज़ें हो रही हैं, मतलब आप ऑफिस में गए और आपकी नौकरी बची हुई है तो खुश हैं, आपको पिंक स्लिप नहीं मिली, और आप घर वापस आए आपकी वाइफ टिकी हुई है तो आप खुश हैं, क्योंकि भाग जाते हैं वहाँ पे। यू गो टू द ऑफिस एंड योर जॉब इज़ देयर, ऑफिस गए नौकरी बची हुई है खुश हैं, घर आ गए पत्नी घर पे ही है खुश है रजोगुणी। वो इस लेवल पे ये बस थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। फिर है सतोगुणी भक्ति। सतोगुणी भक्ति में क्या हो जाता है कि मुझे 6 डिजिट इनकम चाहिए, 60 लाख का पैकेज, चाहे 60 लाख के पैकेज करने के लिए 60 लातें खानी पड़े वो मंजूर हैं। 60 लाख का पैकेज चाहिए, 6 डिजिट इनकम, 5 स्टार कंफर्ट जॉब का, 4 व्हीलर गाड़ी, 3 BHK मकान, 2 नाइस किड्स एंड 1 सर्विंग वाइफ। 6 डिजिट की सैलरी, 5 स्टार कंफर्ट, 4 पहियों की गाड़ी, 3 BHK मकान, 2 प्यारे प्यारे बच्चे और एक सुंदर पत्नी, और साथ में थोड़ा सा ओम जय जगदीश हरे ये चलता रहे। भगवान को अचार की तरह कोने में रख लिया। बोला जी हमें वास्तु का नक्शा बनवाया था घर का, बोला ड्राइंग रूम जो है ना वो ब्रह्म स्थान होता है। जी भ्रम तो नजर नहीं आ रहे यहाँ पे, वो हमारे किचन की अलमारी में है। वास्तु वाले से नक्शा बनवा लिया, बोला ये ब्रह्म स्थान जो है ना, ये ड्राइंग रूम का एरिया ब्रह्म स्थान है, भ्रम तो नजर नहीं आ रहे यहाँ पे, यहाँ तो फोटोएं नजर आ रही है आमिर खान सचिन तेंदुलकर की, वो भ्रम कहाँ है, वो भ्रम हमारी किचन की अलमारी में है, ठीक है। तो ये जो है सतोगुणी भक्ति, गुडी गुडी सब कुछ चलता रहे, बढ़िया लैंडस्केपिंग घर के सामने हो रखी है, माली मूली आए हुए हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, कुत्ता उत्ता पाला हुआ है, अपना सब बढ़िया चल रहा है। और थोड़ा थोड़ा आ गए मंदिर में, फेस्टिवल डिवोटी बन गए, कुछ थोड़ा डोनेशन दे दिया, कुछ कर लिया, ठीक है। और उसमें भी फ़ोटो खींची कि नहीं खींची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस प्रकार से। लेकिन सुनीति माता यहाँ पर क्या कर रही हैं, सक्सेस को रीडिफाइन कर रही हैं।
ये सक्सेस नहीं है। पहली लाइन में ही क्या आ गया, सुनीति माता ने ये भी नहीं बोला कि अरे न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तु गीतई। ये नहीं बोला अरे कहाँ मोह माया के चक्कर में पड़ गए, ये क्षणिक जीवन है, ये ऐसा नहीं बोला, क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा, है ना, देहात्म बुद्धि में हर व्यक्ति का अपना स्तर है। बोला कि आपको पहले क्या मिलेगा, सबसे आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार उन्होंने पहले भौतिक सुख और बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई। पहले सुख मिला फिर महान सफलता मिली, क्योंकि वो भी चाहिए ना, व्यक्ति का स्तर नहीं है ना, अभी रजोगुणी भक्ति की बात हो रही है। सुनीति माता ने ऐसे नहीं बोला अरे बेटा क्या सुन के आ गए तुम, हमें ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी स्त्री चाहिए, ना कविताम चाहिए, बस भगवान की भक्ति चाहिए, छोड़ दो, भूल जाओ उन बातों को, हरे कृष्णा जपेंगे, आओ बैठो माला करते हैं, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। और भगवान भगवद्गीता में यही सिद्धांत 30 अध्याय के 25वें श्लोक में और 30 अध्याय के 26वें श्लोक में बोल रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों को विचलित मत करो, उनको किसी प्रकार से कृष्ण भावना में लगाओ, क्योंकि अभी उनका भौतिक कल्मश गया नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या सिद्धांत बता रहे हैं 30 अध्याय के 25वें श्लोक में, प्रीचर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सक्ता कर्मण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद्धिन्ता तथा सक्ता शीक्लेशो लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उस तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशत्ते सर्व कर्माणि विद्यान युक्ता समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। मैं एक बार अमोगिला प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, और एक व्यक्ति ने बोला प्रभु जी मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं ना अभी 16 माला नहीं कर पा रहा। अमोगिला प्रभु जी ने बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी आप थोड़ी माला कम करो, IIT की तैयारी के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। अगर उसने अभी लक्ष्य बनाया वो उसे IIT का एग्जाम पास करना है और उसको बोल देंगे, ठीक है ना, उसको बोला लेकिन करते जरूर रहना इसको, आप भक्तों का संग करते रहो, भगवद्गीता भागवतम पढ़ो, थोड़ा इसको कम कर सकते हो, राइट। क्यों, क्योंकि इवन दक्ष प्रजापति भी इस एपिसोड में बोल रहे हैं कि जो लोग आर्टिफिशियली सुपरफिशियली अनासक्त हो जाते हैं ना, वो उनकी इतनी पक्की नहीं रहती बात, क्योंकि दीमक का जड़ से सफाया होना बहुत जरूरी है ना। एक वो आता है वो ऐड, दीमक का जड़ से सफाया। तो अगर भौतिक इच्छाएं हैं वो जानी चाहिए, नहीं तो मिथ्याचारी बन जाएगा व्यक्ति। तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि भगवान वो देते भी हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो मैं इसमें सुन रहा था कि एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है कि बोले कि अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर भगवान की भक्ति करेंगे ना सब कुछ चले जाएगा, भिखारी बन जाओगे, ऐसा कहीं नहीं है। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्था धनुधरा तत्र शिव विजयोभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो हरे कृष्ण महामंत्र को इस आशा से करना कि मुझे मटेरियल सक्सेस चाहिए वो अपराध है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से मुझे मटेरियल प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, ये कोई ऑफेंस नहीं है। दिस इज नॉट ए चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद जी ने बोला। ऑल मटेरियल प्रॉब्लम हैज गॉट स्पिरिचुअल सोल्यूशन, प्रभुपाद जी ने बोला, है ना। तो जो ये जब व्यक्ति भक्ति करेगा उसके कर्म के बंधन कटेंगे तो मटेरियल प्रोग्रेस आएगी। भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त थे, अम्बरीश महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, विभीषण को तो सोने की लंका दे दी। तो कौन सा भगवान का भक्त ऐसा निठल्ला भिखारी बन के घूम रहा था। भगवान क्या करते हैं, उसमें से भोग करने की इच्छा को निकाल लेते हैं, उस भौतिक लालसा को निकाल लेते हैं। वही महामाया फिर योग माया की तरह कार्य करती है। सब कुछ रहते हुए व्यक्ति अपने वो कार्य करता रहता है। हमारे अम्बरीश प्रभु जी ने नहीं 500 करोड़ रुपए दे दिया वहाँ पे, और उधर से फोर्ड कंपनी भी चला रहे हैं। तो भोग करने की इच्छा जानी कि जो लालसा है भोग करने की, भगवान उसको विड्रॉ कर लेते हैं। अब एक वही बिजली है, वो रेफ्रिजरेशन का भी काम कर रही है और वो हीटिंग का भी काम कर रही है, तो वही शक्ति। उसी से जो है गर्मी भी आ रही है, हीटर गर्म भी हो रहा है और उसी से AC ठंडा भी कर रहा है। अब भगवान ने उसका स्विच चेंज कर दिया, ये डिवोटी बन गया है, अब उसको कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, वो तप नहीं रहा उससे, वो आ रहा है बहुत कुछ, लग रहा है भगवान की सेवा में। तो सुनीति माता ने बिल्कुल भी उनको ध्रुव महाराज को इस प्रकार से प्रचार नहीं किया कि तुम सब कुछ छोड़ दो और जो है तुम इसमें लग जाओ, जो यहाँ पर बताया जा रहा है भगवद्गीता के 3 अध्याय में। तो मैं सुन रहा था, उसमें वो प्रभु जी बोल रहे थे, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द कर्मी इट इज ओके टू से दैट भक्ति ऑल्सो ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। कि कर्मियों में कॉन्फिडेंस डालने के लिए ये कहना ठीक है कि भक्ति से प्रॉस्पेरिटी भी आती है। जहाँ पर भगवान बोल रहे हैं यत करोषि यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। इसका अगला श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या रहा है, शुभम अशुभम, कि
कि आप शुभ फलों से भी मुक्त हो जाओगे, अशुभ फलों से भी मुक्त हो जाओगे। तो अशुभ फल जाएंगे ना, कर्म का बंधन कटेगा ना, जिस कारण से व्यक्ति दरिद्रता, कष्ट, बीमारी भुगत रहा है वो सही होगी ना, तो जो है इट इज ओके। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप इस आशा से करना कि मुझे भौतिक प्रगति मिलेगी, वो अपराध है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये कहने में कहीं कोई अपराध नहीं है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ऑल मटेरियल प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल सोल्यूशन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। मटेरियल प्रॉब्लम क्या है? ये तो मटेरियल प्रॉब्लम। यत्र योगेश्वर कृष्णा, भगवान बोल रहे हैं। शुभ अशुभ फलम भयात, भगवान बोल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है एक अन्यता शब्द आ रहा है, तो सुनीति माता ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया अन्यता। अन्यता शब्द का मतलब यहाँ पे डेमी गॉड से, कि ये काम डेमी गॉड की वर्शिप से होने वाला नहीं है, ये होगा भगवान की भक्ति से। और अगर हम देखते हैं, आप लोगों ने भी या मैंने भी, हमने बहुत सारे टीवी सीरियल देखे होंगे, रामानंद सागर, ये वो जितना भी इस्कॉन से पहले का भी ज्ञान था, कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि डेमी गॉड की वर्शिप कर रहे हैं। डेमी गॉड हमेशा भगवान की वर्शिप कर रहे हैं। अरे ऐसा हो गया ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पे, भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम। तो डेमी गॉड्स भी कभी डेमी गॉड की भक्ति नहीं कर रहे। डेमी गॉड भी भगवान की भक्ति करते, तो हमें ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, राइट। तो जो है सिंस और हम बोलते भी हैं ओम तद एकम विष्णु पदम सदा पश्यंती सूर्या, सभी उनके विष्णु के परम पद को देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी भौतिक भोग की लालसा समाप्त हो जाती है और भगवान उसका शुद्धिकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर सुनीति माता जी ने अन्यता शब्द से बड़े सुंदर तरीके से बताया कि हम कितना भी डेमीगॉड की वर्शिप्स करेंगे, उससे जो है ना हमारे को एक्चुअली डेमीगॉड होते हैं पुण्य रिच। जैसे किसी रिच आदमी के पास जाओ ना, थोड़ा धन दे दो, वो दे देगा, उनके बहुत सारे पुण्याज हैं, बट जब तक भगवान की सैंक्शन हो वो भी कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में। तो इस प्रकार से सुनीति माता जी के एपिसोड में हमें क्या समझ में आ रहा है? अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम, कि चाहे आप भौतिक कामनाओं से भरे हुए हो, चाहे आप भौतिक इच्छाओं से रहित हो, तभी हो, आपको करना क्या है? सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। और फिर आगे एक आ रहा है अन्यता, मैंने बता दिया। फिर आ रहा है भौमम सुखम दिव्य वर्गम अपवर्ग्यम। अब यहाँ सुनीति माता सक्सेस फॉर्मूला को रिडिफाइन कर रही हैं कि भैया ये तो हो गई सिर्फ भौतिक सुख, लिखा ना इसमें कि भाई पहले भौतिक सुख मिलेगा और फिर महान सफलता, आगे का भी चाहिए ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC की एक पॉलिसी है जीवन आनंद, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, दोनों चाहिए। वहाँ पे भगवान का धाम भी चाहिए। सुनीति माता कह रही है ऐसे हो जाएगा। अपवर्गम, तो ये अपवर्ग शब्द कहाँ से निकला है? पवर्ग का मतलब क्या है? पा, अभी तो हिंदी बहुत कम लोगों को आती है, मुझे तो, क्योंकि मैं पढ़ा हिंदी मीडियम स्कूल में हूँ। स्कूल का नाम ही था श्री सनातन धर्म विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, है ना। वो वहाँ पे संस्कृत के श्लोक भी लिखे रहते थे। तो मैं तो हालांकि हिंदी मुझे भी नहीं आती, तो होता है पा फा बा भा मा। तो पा का मतलब क्या है? व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, घोड़ा परिश्रम करता है ना, गधे की तरह लगा रहता है, 60 लाख के पैकेज के चक्कर में 60 लाते खाता है रोज। पा, फिर क्या होता है? फा, फिर उसका फेन निकलता है, मुंह से झाग निकल जाती है घोड़े के। फिर होता है भा, अरे पैसे तो आ गए, टैक्स भी तो पे करना है, वो चोर ले जाएगा, ऐसा करता हूँ मकान बेच के ना फ्लैट में चला जाता हूँ, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, और थोड़ा CCTV कैमरा लगा दूंगा। परिश्रम किया, मुंह से फैन आया, अब भय, अब भय के बाद बंधन। अरे रामेश्वरम यात्रा में जाना था लेकिन वो गार्ड तो नया आया है, कहीं पीछे से कुछ साफ ही ना कर दे, अब बंधन हो गया। पैसा इतना सारा इकट्ठा कर लिया, प्रॉपर्टियाँ, और फिर माँ मृत्यु। पा फा बा भा मा, परिश्रम परिश्रम परिश्रम, फेन फेन फेन, भय भय भय, बंधन बंधन बंधन, और मृत्यु मृत्यु मृत्यु। सुनती है धत, ये प्रोग्रेस चाहिए तेरे को। इससे आगे का फॉर्मूला बता रही हूं, सक्सेस रीडिफाइंड, इसके बाद भगवान का धाम मिलेगा, है ना। अपवर्ग्यम, पवर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग मतलब पा फा बा भा मा, इससे सारी की सारी मुक्ति। लेकिन वो मिलेगी कैसे? यत एक मत्या, अनफ्लिंचिंग फेथ एंड डिवोशन। तो 5-6 सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिए। इस पे आने से पहले मैं फटाफट बताता हूँ क्या क्या चर्चा करी। सुनीति माता का चरित्र, सुनीति माता के चरित्र में 2 बातें कि महाजना ये न गता सा पंथा, दूसरा निंदक नियरे राखिए, ठीक है। फिर हमने चर्चा करी पूर्व दक्षिणेमध्ये कि दक्षिणा के दान के साथ में दक्षिणा आवश्यक है, लेकिन दक्षिणा पचाने के लिए हर एक में शक्ति होनी चाहिए। और फिर हमने बात करी इष्टाभिपते कि वो पद प्राप्त हो सकता है। और फिर हम चर्चा करी भौम सुखम, वो सब मिल सकता है। अन्यतो, अन्यथा मतलब किसी और से नहीं,
सिर्फ और सिर्फ भगवान की, अन्य कहीं और से मिलने वाला नहीं है। वो देवी देवता भगवान के सैंक्शन से कुछ दे भी देंगे तो मुकुंद ही भक्ति, तो मुकुंद ही प्रदान, भगवान का जो धाम है वो तो मुकुंद ही प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपवर्गम के बारे में चर्चा करते हुए नचिकेता महाराज जी की और यमराज जी की कथा कठोपनिषद के अंदर आती है। और जो है जो नचिकेता के फादर थे उन्होंने बहुत सारे कुछ यज्ञ करने के लिए वो गए वहाँ पर, तो अपने साथ ना बहुत बूढ़ी बूढ़ी गायें ऐसे ऐसे ले गए। जैसे होता है ना व्यक्ति दान देने के लिए सबसे फटा हुआ नोट निकालता है, तो उनके साथ में उनके पुत्र भी थे नचिकेता। उन्होंने बोला कि भाई आप ये सब कुछ दे रहे हो, पता नहीं भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, मैं भी तो हूँ आपके साथ में, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। उनको बड़ा गुस्सा आया कि बेवकूफ़ आदमी है कि मुझे क्यों नहीं ऑफर कर देते। उन्होंने बोला कह रहा मुझे किसको ऑफर करोगे? उन्होंने कहा यमराज को ऑफर करूँगा। उन्होंने बोला तथास्तु। चले गए यमराज के पास। 3 दिनों तक यमराज की वेट करते रहे, यमराज वहाँ पे थे नहीं। यमराज को बड़ी खुशी हुई कि भाई आया मेरे पास। तो उन्होंने बोला 3 दिन के लिए 3 मांगो। तो उन्होंने बोला पहले तो मेरे पिता प्रसन्न हो जाएं, बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है ना, ऐसे ऐसे करके जो है बूढ़ी बूढ़ी गायें लेके आए थे। और वो बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर दूसरा अग्नि के बारे में, कुछ यज्ञ के बारे में पूछा। और तीसरा बोला मुझे ये बताओ चक्कर क्या है ये कि जन्मे के बाद भी व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद भी पैदा रहता है, अगले जन्म का लफड़ा। उन्होंने बोला ये मत पूछो। कह रहा नहीं मुझे तो यही पूछना है। उन्होंने बोला तुम्हें इंद्र का ऐश्वर्य दे दूंगा, ये दे दूंगा। वो अरे ना ये मत पूछो, नहीं यही बताओ मुझे अगले जन्म का बताओ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे आगे की बात पूरी बताओ। अरे नहीं बहुत लुभावना दिया कि भाई ये मत पूछ, भाई ये मत पूछ, नहीं मुझे यही बताओ, है ना। वो इंटेलिजेंट थे कि भाई नहीं मुझे बताओ इस जन्म के बाद आगे क्या होने वाला है, होता है नहीं होता है, मृत्यु के बाद अगला जीवन है नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ट्रेन में बिठा दिया वहाँ पे उतरूँगा नहीं उतरूँगा, कहाँ पहुँचूँगा, कुछ नहीं पता। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने बोला मिलेगी कैसे? कह रहे भाई मुक्ति तो भगवान का जो मुकुंद है ना, मुक्तिदाता, वो तो वही दे सकते हैं, भगवान विष्णु की आपको उपासना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैं आपको रस नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं फटाफट बता रहा हूँ, पहले लेट आया, फिर चीज़ें काफ़ी सारी हैं। तो फिर यहाँ पर आ रहा है अनफ्लिंचिंग फेथ एंड डिवोशन। तो शिवराम स्वामी महाराज ने एक बुक लिखी है, उसका नाम शायद है शुद्ध भक्ति चिंतामणि। उसमें वो अनफ्लिंचिंग फेथ और डिवोशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि अनफ्लिंचिंग फेथ एंड डिवोशन में 2 पार्ट हैं। पहला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा मुझे जीवन में कुछ भी आवश्यक नहीं है, मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति ही चाहिए। यह है अनफ्लिंचिंग फेथ एंड डिवोशन, अन्यथा और कुछ नहीं। और दूसरा, अगर कुछ चाहिए भी तो उसके लिए भी मैं भगवान के पास ही जाऊंगा। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा। पहले तो चाहिए नहीं, और अगर चाहिए होगा तो कहाँ जाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ भगवान वासुदेव के चरणों में जाऊंगा। तो बताते हैं कि किस प्रकार से पता चलेगा कि व्यक्ति की जो है अनफ्लिंचिंग फेथ और डिवोशन हुआ कि नहीं हुआ। और उसमें वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की माधुर्य कादम्बरी, कई सारी बुक्स के रेफरेंस दे रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि पहली बात तो यह है कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जानी चाहिए। आपका काम, क्रोध, लोभ, बैड हैबिट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जानी चाहिए। अब आपका मन के ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण है और आपको इंद्रियों के वेग तंग नहीं कर रहे। ऐसे नहीं कि शाम को डायरी लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं अरे यार आज 2 घंटे व्हाट्सएप पे ख़राब हो गए, अरे ये ऐसा क्यों हो गया। इंद्रियों के ऊपर ऐसा नियंत्रण है कि अब जो है ना मन के वेग तंग नहीं कर रहे, इंद्रियों के वेग तंग नहीं कर रहे, है ना। तो अब जो है निष्ठा का स्तर आ गया, अनफ्लिंचिंग फेथ वाला स्तर आ गया। और दूसरा क्या है? चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग। इसमें श्रद्धा विकसित हो गई कि भगवान का नाम का जप करना है, भागवत कथा में आना है, भागवत कथा सुननी है, भक्तों का संग करना है। और मुख्य रूप से वो बोल रहे हैं चैंटिंग, रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग। भगवान के नाम का जप करना, श्रवण करना और अध्ययन करना। तो इस लेवल पे। और फिर दूसरा बता रहे हैं कि अहम और मामेती से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है। प्राइड जो आ जाता है ना इसकी वजह से, ये मेरा है, ये ऐसा है, वैसा है। बहुत समय पहले मैंने किसी ब्रह्मचारी के पास एक पुस्तक देखी, उसमें लिखा हुआ था ICO। मैंने पूछा ICO का क्या मीनिंग है? तो उन्होंने बताया इसका मतलब है इन केयर ऑफ। कॉपी के ऊपर भी लिखते नहीं कि ये कॉपी का नाम है नाम गोविंद प्रभु, ICO नाम गोविंद प्रभु, मतलब ये कॉपी जो है ये नाम गोविंद प्रभु के केयर में है, उनकी है नहीं। बिल्कुल अहम मामेती से पूरा हट जाते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, है ना। जो भगवान ने दे दिया ठीक है, कॉपी थी मेरी है, कर रहे सेवा, तो इससे ऊपर हट जाता है। तो लेकिन उसमें अभी ना रुचि का थोड़ा सा कमी रहती है, मतलब वो भाव के स्तर पे अभी नहीं आया होता। निष्ठा के स्तर पे ये लक्षण बताए गए हैं। स्पॉन्टेनियस जो लक्षण है उसकी बॉडी में प्रकट होते हैं। और फिर वहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो लक्षण है 3 स्टेज पे प्रकट होते हैं माधुर्य कादम्बरी का। सबसे पहले बॉडी में,
बॉडी के बाद फिर आपके वर्ड्स में, और वर्ड्स के बाद माइंड में। तो मैं एक और लेक्चर सुन रहा था एक बार, तो उन्होंने बोला कि ये बॉडी, वर्ड्स और माइंड का फ़र्क क्या है। तो बॉडी के लेवल पे ये है कि आप चैंटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, हियरिंग कर रहे हो। तो 2 मिनट में कंप्लीट करूँगा, 2 मिनट। हैं, चैंटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, हियरिंग कर रहे हो, तो बॉडी के लेवल पे तो हो गया। अब वर्ड्स के लेवल पे क्या है? प्रभु जी ने बोला, प्रभु जी वो मेरे ना कुछ गांव से भक्त आ रहे हैं, 16 माला भी करते हैं, वहाँ पे छोटा सा नाम अट्टा भी चलाते हैं, 7:30 बजे ना 7 लोगों का प्रसाद चाहिए। अरे प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो, 7 लोगों का प्रसाद चाहिए? कितना टाइम हो गया आपको? 8 साल हो गए मंदिर में भक्ति करते हुए, आपको पता नहीं भागवतम का प्रसाद 9 बजे बनता है? हमारे पास 2 कुक हैं सिर्फ, 7 लोगों का प्रसाद कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो क्या हो गया, अभी वर्ड्स के लेवल पे वो नहीं आया। बोलेगा प्रभु जी थोड़ा आप मुझे समय दो, मैं सोचता हूँ क्या हो सकता है। फिर बोला कि प्रभु जी मैंने देखा है कि एक्चुअली में हम रोटी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन सब्जी, दाल और चावल जो है ना वो थोड़ा बन जाएगा। तो वो मैंने माता जी को बोला है कि जो जब वो ये वाली कुकिंग कर लेंगी किचन अपनी मॉर्निंग के भोग की, तो आपके लिए बना देंगी। वो भागवतम को प्रसाद तो 9 बजे बनाने वाली माताएं बाद में आएंगी। तो वर्ड्स के लेवल पे आ गया है ना, क्योंकि देखिए इससे ना बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जब तुम ये युद्ध नहीं करोगे ना, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे वो लोग। और वो निंदा करना ना इतना बड़ा दुख का कारण है। तो जब व्यक्ति के सामर्थ्य पे चोट पहुंचती है ना, अरे प्रभु जी 8 साल हो गए आपको यही नहीं पता अभी तक, तो किसी के सामर्थ्य की निंदा करना मृत्यु से भी बड़ा तो अपराध हो गया। किसी को कुछ भी सुना दिया है ना, तो वो व्यक्ति अभी ठीक है बाहर के लेवल में भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्तों से व्यवहार करना नहीं आया, वर्ड्स में नहीं आई। और माइंड में क्या आया, वर्ड्स तो ठीक हो गया, अब माइंड भी उसी लेवल पे है, मन में भी विचार नहीं आ रहा। मन भी जो है वो इतने शुद्ध धरातल पे है कि वो उसको कुछ बाहर नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली में उसको भगवान नजर आ रहे हैं, भक्त नजर आ रहे हैं, भगवान के साथ में सुंदर संबंध नजर आ रहा है। तो भावग्राही लेवल के कुछ लक्षण उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे कि बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड के लेवल पे वो हो जाता है। और फिर एक और बात उन्होंने बताई कि एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि जो ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, जो मैंने लक्षण बताए, ये भक्तों में कई बार पूर्व जन्म के संस्कार से भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में टॉलरेंस है, ह्यूमिलिटी है और फॉरगिवनेस है, लेकिन वो भगवान का नाम का जप नहीं कर रहा, शास्त्रों के अध्ययन रुचि नहीं है, तो वो इतना बेटर नहीं है जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। क्योंकि वो गुण तो पूर्व जन्म से भी आ सकते हैं। भगवान जब देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं तो बता रहे हैं अभिजातस्य, कि ये तो जन्म से आते हैं गुण। तो हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर वालों की नज़रों में लगे कि ये प्रभु जी ये बड़ा अच्छा है ना। कई बार मैं भक्तों के मुख से सुनता था किसी और चीज़ों के बारे में यूट्यूब पे कि हमने ना उन लोगों को सुना वो बड़े हम्बल लगते हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, इनसे तो वो अच्छे हैं। मैंने कहा हरि नाम नहीं ले रहे ना, लेकिन अच्छा तो यूट्यूब पे कोई भी बोल लेगा, अच्छी बात भी कर लेगा, सिद्धांत भी अच्छा बता देगा, उनके चेहरे पे बहुत अच्छा ऑरा भी नजर आ रहा है, लेकिन चैंटिंग तो नहीं कर रहे ना। तो आपको उनकी बात प्रभावित हो रही है, फिर क्या समझा हमने सिद्धांत को। तो महाराज बता रहे हैं उस पुस्तक के अंदर कि अगर मान लीजिए उसके अंदर फॉरगिवनेस आ गई, ह्यूमिलिटी आ गई, टॉलरेंस आ गई, तो वो इतना पक्का भक्त नहीं है जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है और अध्ययन कर रहा है। क्योंकि जो श्रवण कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, जप कर रहा है, उसके अंदर वो गुण अपने आप आ जाएंगे। शास्त्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यस्यति भक्तिर भगवती अकिंचना सत्वेर गुरेश तत्र समस्ते सूरा, कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर वो सारे गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। लेकिन वो फिर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति चैंटिंग, हियरिंग और रीडिंग में लगा हुआ है, लेकिन अगर उसने वैष्णव अपराध कर दिया तो उसका फॉल डाउन हो जाएगा। तो भक्ति उसका इस लेवल पे आ गया, अनफ्लिंचिंग फेथ और डिवोशन आ गया, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग कर रहा है ना, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस वगैरह नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने वैष्णव अपराध कर दिया तो फिर वो पूरा उसका जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें समझने की आवश्यकता है। जो सो कॉल्ड बाहर से पॉलिश नज़र आ रहे हैं हमारे को और वो भगवान के भक्त नहीं है, वो सेकंड क्लास है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है, जप कर रहा है ना, भगवान के कीर्तन कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है, वो उसको अनफ्लिंचिंग फेथ एंड डिवोशन के उसको इस एंगल से देखना होगा। तो करनी भगवान की भक्ति चाहिए। राधा गोविंद महाराज जी वाला एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं, मैंने डायरेक्ट उनके लेक्चर से नहीं सुना, लेकिन कोई और महाराज थे वो कोट कर रहे थे कि जैसे सब्जी वाला रुंगा दे देता है ना, रुंगा बोलते हैं उसको, रुंगा चुंगा ये वो, थोड़ा सा दूध डाल दिया, थोड़ा धनिया डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो भगवान कहते हैं अरे यार इसने इतनी भक्ति करी, चलो थोड़ा बहुत इसके अनर्थ रह गया, इसको थोड़ा स्वर्ग का भोग करा के अब इसको अपने धाम में बुला लेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो